बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग के प्लेऑफ मरहले के हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर कराची में रजा कलीम, और कुछ देर में हमें कज़ाफी स्टेडियम के बाहर से हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर अबू बकर बिलाल भी ज्वाइन करेंगे। रजा कलीम, आई थिंक प्रीटी ऑब्वियस कि जिन दो टीमों के बारे में प्रीवियस परफॉर्मेंस को देखते हुए, कुछ कॉम्बिनेशन को देखते हुए और फिर मिड सीजन भी अंदाजा हो गया था कि कौन सी चार टीमें जो है क्वालिफाई करेंगी। गो के इस्लामाबाद ने सरप्राइज उल्टा दे दिया कि उनकी परफॉर्मेंस में डिक्लाइन आया, कप्तान इंजर्ड हो गए, प्लेयर्स इंजर्ड हो गए, कुछ प्लेयर्स चले गए, बट उनकी जो शुरू की डोमिनेंस थी, स्पेशली पेशावर वाला मैच मुझे याद है जिस तरह उन्होंने जीता था, दैट एक्चुअली हेल्प देम टू रीच द प्लेऑफ। बट आई थिंक अ वेरी डिसअपॉइंटिंग सीजन फॉर कराची एंड ऑफ कोर्स नॉट डिफरेंट फॉर क्वेटा ग्लैडिएटर्स। बिल्कुल ऐसे ही है, जिस तरीके से पीएसएल का स्टार्ट हुआ था, जिन टीमों का शुरू के कुछ मैचेस देख के अंदाज़ा हो रहा था कि ये बाहर होंगी, ये आगे तक जाएंगी, बिल्कुल वैसा ही हुआ है। अब देखें कराची की तो बिल्कुल उनको सोचना पड़ेगा, दोबारा से ड्राइंग बोर्ड पे जाना पड़ेगा, ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि जो हाल इस टीम का हुआ है इस सीज़न में, मेरा रिकॉर्ड बना दिया, 9 मैचेस की कोई टीम नहीं हारी। मतलब आपको लगता है क्या वजह है? क्योंकि अगर हम देखें तो ऐसा नहीं है कि ये टीम बहुत बुरा कर रही है। कुछ अरसे से 2 साल पहले फाइनल खेले हैं, जीते हैं, ये कमोबेश खिलाड़ी थे, क्या बुरा हुआ? जो प्लेयर्स थे इतने बुरे भी नहीं थे। नाम है मोहम्मद नबी का नाम है, जो इमाद वसीम है, लेकिन मेरे ख्याल से क्लिक नहीं कर पाए। और दूसरा बहुत ज़्यादा इन्हिसार किया शर्जील खान के ऊपर, बाबर आजम के ऊपर कि हमें ऊपर से अच्छा स्टार्ट देंगे। देखें कोई इनके पास मिडिल ऑर्डर में भी कोई सॉलिड प्लेयर नज़र नहीं आ रहा था, कोई आखिर में कोई फिनिशर नहीं था जो तेज़ी से रन में इजाफा कर सके। बॉलिंग में आमिर के ऊपर इन्हिसार था, वो आउट हो गए। इसके अलावा भी जितने भी बॉलर्स थे अच्छे ज़रूर हैं, लेकिन उस मयार के नहीं है कि वो आपको इम्पैक्ट डाल सके। मोहम्मद आमिर की इंजरी ने भी बहुत ज़्यादा इस टीम को हर्ट किया, बिल्कुल वही इनको लीड करते आए। बिल्कुल ऐसा ही है कि बाकी 6 सीज़न में आमिर फ्रंट बॉलर होते थे इनके, लेकिन अब की दफ़ा उनकी कमी महसूस हुई। मेरे ख्याल से यही वजह है कि एक तो ऊपर से स्टार्ट अच्छा नहीं मिला, क्योंकि शर्जील किसी भी मैच में, उन्होंने एक मैच में 60 ज़रूर किया है, लेकिन उसके अलावा किसी भी मैच में बहुत डिसअपॉइंटमेंट बिल्कुल उनकी परफॉर्मेंस की भी, चूंकि इम्पैक्ट प्लेयर है। इम्पैक्ट प्लेयर अगर नहीं चलेगा तो फिर पूरी टीम जो है वो उस पर इम्पैक्ट उसका जो है उसका इम्पैक्ट बल्कि उस पर टीम पर आ जाता है। क्वेटा ग्लैडिएटर्स की हम थोड़ी बात करते हैं, फिर आज के मैच की जाने पड़ेंगे। क्वेटा ग्लैडिएटर्स अभी पाकिस्तान आकर सीजन जीता, उससे पहले यूएई में तो बहुत टॉप टीम रहे, डोमिनेट किया, टॉप 2 में हमेशा होते थे। अब तीसरा सीजन है रजा कि वो प्लेऑफ में नहीं पहुंच सके। क्वेटा जैसी टीम का ये डाउनफॉल यकीन तौर पर उनके फैंस के लिए बहुत डिसअपॉइंटिंग है। बिल्कुल फैंस के लिए डिसअपॉइंटिंग है, उनकी मैनेजमेंट के लिए डिसअपॉइंटिंग है। उनको सोचना पड़ेगा कि कहाँ गलतियाँ हो रही हैं। अगर ओवरऑल इस सीज़न का अगर जायज़ा लें तो मेरे ख्याल से थोड़ी सी बैड लक भी कह सकते हैं, और इंजरीज बिल्कुल जिस तरीके से टीम सेलेक्ट की थी, मेरे ख्याल से टीम बहुत अच्छी सेलेक्ट की थी अब की दफ़ा क्वेटा ने। जिस तरीके जब जेसन रॉय आके इन्होंने ज्वाइन किया था उस वक्त, उसके बाद की अगर आप टीम देखें बहुत अच्छी टीम। और सवाल भी रहा था, जेसन रॉय ने भी जब ज्वाइन किया था 4-5 मैचेस 4 हो चुके थे, तो थोड़ा सा ये भी एक एंगल है कि मुझे ख्याल में टीमों को देखना पड़ेगा, चाहे बड़े नाम हो, लेकिन कब बेस्ट प्लेयर अवेलेबल, क्योंकि इंटरनेशनल शेड्यूलिंग का तो खैर आप कुछ नहीं कर सकते। पर क्वेटा जब स्ट्रेंथन उन्होंने पकड़ी तो उससे पहले काफ़ी मैचेस हो चुके थे। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन वही मैं बोलना चाह रहा था कि बैड लक इसी सेंस में मैं कहना चाह रहा था कि एक तो जब उन्होंने ज्वाइन किया तो उसके बाद जो इंजरीज हुई ना क्वेटा के साथ, उन्होंने बहुत ज़्यादा हर्ट किया। नवाज का बाहर होना और शाहिद आफरीदी का बाहर होना, बिल्कुल ये उससे पहले हसनैन बाहर हो चुके थे, तो उनकी बॉल जो है वो ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करना है। ब्रेक से बाद मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहे। तो जनाब, पेशावर और लाहौर का आज जबरदस्त टाकरा, दोनों टीमें अच्छी फॉर्म में हैं और पहली दूसरी पोजीशन, बल्कि दूसरी पोजीशन, पहली पोजीशन तो मुल्तान सुल्तान ने किसी को नहीं देनी, उन्होंने तैयार किया है 2 सीजन से कि उन्होंने राज करना है, वो राज कर रहे हैं। लेकिन अबू बकर हमारे नुमाइंदे इस वक्त मौजूद है कज़ाफी स्टेडियम लाहौर के बाहर, और अबू बकर मुझे बिल्कुल हैरानगी नहीं होगी अगर आप आज भी बताएंगे कि लाहौरी बड़ी तादाद में पहुंच गए हैं और हाउसफुल मजीद हो सकता है। और यही शान है इस बार पीएसएल की लाहौरी फैंस की वजह से कि बड़ा मजा आ रहा है, क्राउड बड़ी तादाद में आ रहा है। देखिए लेग का तो आज आखिरी मैच है, लेकिन लाहौर और पेशावर मध्य मुकाबले हैं। लाहौर के अगर गुज़िश्ता 2 मैचेस देखें तो उसके अंदर लाहौर के अंदर कज़ाफी स्टेडियम के अंदर हाउसफुल दिखाई दी है। कज़ाफी स्टेडियम के अंदर तो हमें लाहौर कलंदर की सपोर्ट के अलावा दूसरी किसी टीम को सपोर्ट दिखाई नहीं दी, लेकिन जो लाहौर कलंदर ने जिस तरीके से खासकर पिछले मैच के अंदर कराची किंग्स के खिलाफ एक मायूस कुन कारकर्दगी दिखाई, उसके बाद लाहौरी कुछ ना कुछ शेकी ज़रूर हुए हैं। लेकिन आज पेशावर ज़ल्मी के जो फैंस हैं वो बड़े एनर्जेटिक दिखाई दे रहे हैं, और उनका ये कहना है कि शायद आज लाहौर कलंदर को शिकस्त देने में पेशावर ज़ल्मी कामयाब होगी। गो के वो सेकंड पोजीशन में आने के लिए एक बड़ा एक मंजिल है जिसको अबूर करना पड़ेगा, एक 100 रन के मार्जिन से जीतना पड़ेगा पेशावर ज़ल्मी को। लेकिन
तवक्को यही की जा रही है कि आज भी लाहौर के अंदर एक बड़ी तादाद में, गो कि आज मंडे है, एक वर्किंग डे है, लेकिन शाम के औकात में लोग जो है वो अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए आएंगे। इस वक्त भी फैंस की आमद का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है, गेट्स खुल चुके हैं, कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर लोग जो हैं वो पहुंचना, उनका सिलसिला शुरू हो चुका है। मेरे साथ कुछ फैंस मौजूद हैं, लाहौर कलंदर से फैंस भी हैं जो कि अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए आए हैं, और पेशावर ज़ल्मी के फैंस भी हैं। इनसे हम बात करते हैं, पहले लाहौरियों से बात करते हैं। क्या कहोगे भाई, कराची के बाद आज क्या तवक्को है? सर कराची के बाद हम कराची से एक मैच हारे, ठीक है, और हमने विन भी किया था इस्लामाबाद के अगेंस्ट, ठीक है। इंशाल्लाह आज भी दुआ है कि हम जीतेंगे मैच। और ये जैसे ये पेशावर के हैं, इन्होंने ऐसे बस शोर मचाना है और हार के वापस जाएंगे। पेशावर वाले से पूछ लेते हैं, क्या आज हरा पाओगे लाहौर को? मुझे तो लग रहा है ख्याली पुलाव बना रहे हैं, ख्याली पुलाव बना, क्योंकि अभी तक आई थिंक हम 14 दफ़ा मुकाबले में हो गए, जिसमें 6 ये विन किए और 8 हम किए, और आज 9 हो जाएगा इंशाल्लाह। वैसे तो लाहौर ने जीता हुआ है मैच कराची वाली लैग का। पिछली बातों को छोड़ दें, जो हो गया पीछे जो हो गया उसे छोड़ दें। इस सीज़न में आप पहले भी हार चुके हैं एक मैच, और आज दोबारा रेडी हैं। एक क्रेडिट देना पड़ेगा कि पेशावर अभी तक तमाम 7 PSL के अंदर प्लेऑफ्स में पहुंचा। जी वही तो कह रहे, 7 सीजन से हम इंशाल्लाह मतलब अच्छा चल रहे हैं, लेकिन ये एक सीजन चल गया, अभी हमें बातें सुना रहे हैं। किट कैसी लगी पेशावर की? किट तो इस दफा पेशावर की सबसे अच्छी है। सबसे अच्छी। लाहौर की किट के बारे में क्या कहेंगे? लाहौर की किट पहले से काफी अच्छा, कौन सी अच्छी किट है? हम तो लाहौर की तरफ हैं, लाहौर की कहेंगे, लेकिन पेशावर की भी अच्छी किट है, ये मानना पड़ेगा। हाँ, किट अच्छी। और भी कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है, आप क्या कहना चाहेंगे? यार लाहौर को सपोर्ट करने के लिए आए, लाहौर ही जीतेगा बस। अच्छा, कौन सा प्ले जितवाएगा आज? फ़खर ज़मान। फ़खर ज़मान से लोगों को उम्मीदें हैं जी, और यकीनी तौर पर पेशावर ज़ल्मी के पास कुछ अहम प्लेयर्स इस मैच के लिए मौजूद नहीं है, लेकिन लाहौर कलंदर के पास भी इस मैच में राशिद खान मौजूद नहीं होंगे। पेशावर ज़ल्मी को लियाम लिविंगस्टोन और रुदरफोर्ड हो या कैडमोर, इनकी कमी तो ज़रूर महसूस होगी, लेकिन यहाँ पर टीमें चाहेंगी कि अपने प्लेऑफ्स का जो कम्बिनेशन है उसको इस मैच से बनाएं और एक फतह के सिलसिले के साथ जो है वो प्लेऑफ में जाया जाए। बिल्कुल, और सबसे अच्छी बात मुझे ये भी लग रही है वो बकर के दोनों ही फैंस ने अपनी टीमों के मास्क भी पहने हुए हैं, तो वेल डन कि मास्क पहन कर आए और अपनी टीमों के पहन कर आए, और बड़ी मज़ेदार इनसे चिट-चैट भी हुई। लेकिन पेशावर ज़ल्मी के जो फैंस थे उनको ये रिकॉर्ड याद था कि उनकी टीम ने लाहौर पर डोमिनेट किया। लेकिन रज़ा, अगर हम बात करें शाहीन शाह अफरीदी, अगेन चाहे वो इंडिया का मैच हमें याद आ रहा हो या हमें कोई भी मैच याद आए PSL का, उनके पहले 6 ओवर बड़े तगड़े होते हैं। हारिस वहाँ बड़ी अच्छी फॉर्म में रहा, तो मुझे लगता है ये बैटर सबसे पहले इस मैच में देखा जाएगा, चाहे पहली बैटिंग है या दूसरी, क्योंकि यही लाहौर की स्ट्रेंथ है। तमाम टीमों के मुकाबले में शाहीन शाह अफरीदी की वजह से पावर प्ले के अंदर लाहौर इज़ वेरी डेंजरस। एग्जैक्टली और देखें शाहीन ने वक्त के साथ साथ साबित किया कि वो वर्ल्ड बेस्ट बॉलर बनने की तरफ जा रहे हैं, विकेट निकाल के देते हैं। सबसे अच्छी बात है, देखें बिल्कुल विकेट का जो प्रेशर आता है ना दूसरी टीम पे, वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। दूसरा, आप एक नाम भूल गए, ज़मान खान को तारीफ करनी पड़ेगी। बिल्कुल, जिस तरीके से उन्होंने आके इम्पैक्ट डाला है, टॉप 5 बॉलर में शामिल है इस वक्त। PSL के 14 विकेटें हो गई हैं उनकी, मेरे ख्याल से उनकी भी तारीफ करनी पड़ेगी। उन्होंने हारिस रऊफ को एक टाइम पे ओवर शेडो कर दिया है, हारिस रऊफ से ज़्यादा आगे निकल गए हैं वो। बिल्कुल, और एक चीज़ मैं ज़रूर जानना चाहूँगा अबू बकर से। अबू बकर, हमने देखा कि कल जो मैचेस हुए उसमें लो स्कोरिंग मैचेस का ट्रेंड हो गया, और हमने देखा कि रिजवान ने तो कुछ मजाक में ये भी कहा कि चने थोड़ी टेस्ट मैच की प्रैक्टिस हो गई। उनका अंदाज़ा थोड़ा सा ये था कि गेंद फंस के आ रहा था, स्पिन हो रहा था, मुश्किल हो रहा था, तो T20 की विकेट नहीं थी। इसकी क्या वजह थी? कल क्या यूज पिचेस तो हैं, अभी हमें अंदाज़ा तो है कि यूज पिचेस पे पहले से कम रन बनते हैं, लेकिन आपको लगता है कि आगे के लिए कुछ बेहतरी होगी, रन बनेंगे? देखिए, लाहौर के अंदर अमूमन देखा जाता था कि कम रन्स बनते थे, लेकिन इस बार PSL के अंदर लाहौर के अंदर बहुत बड़े बड़े रन्स बने हैं। मुल्तान सुल्तान ने 245 रन्स का बड़ा हदफ भी जो है वो भी लाहौर के दावी क्षेत्र में लगाया है। तो कल के मैचेस यकीनी तौर पर ऐसे ही है, और कल के मैचेस तो यकीनी तौर पर मुझे लगा कि वाकई लो स्कोरिंग थे, और उसका एतराफ़ रिजवान ने भी किया, बाद में दूसरे मैच में आसिफ अली ने भी किया, और उन्होंने भी ये कहा कि विकेट काफ़ी बॉल फंस के आ रहा था और मुश्किल हो रही थी। लेकिन तवक्को हमें यही करनी चाहिए कि प्लेऑफ्स के मैच के अंदर अब बड़े स्कोर्स बने, क्योंकि टीमें अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ मैदान में उतरेंगी। गुज़िश्ता रोज़ मैचेस के अंदर टीमों ने अपनी सेकंड स्ट्रेंथ को भी आजमाने की कोशिश की, तो कहीं ना कहीं वो भी हमें दिखाई दी है। लाहौर कलंदर की बात करें तो उनके भी इस्लामाबाद के खिलाफ मैच के अंदर 10-12 रन के ऊपर 3 खिलाड़ी आउट हो गए थे, लेकिन हैरी ब्रुक ने कैसी इनिंग खेली कि 190 प्लस का मुझे ब्रेक लेने उससे पहले मैं अबू बकर आपसे जानना चाहूंगा, आप लाहौर में हैं, लाहौर से आपका ताल्लुक भी है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कौन जीत रहा है तो आप क्या कहेंगे?
मैं आपका सवाल सुन नहीं पाया। मैंने कहा आप लाहौर में खड़े हैं, लाहौर से आपका ताल्लुक भी है, पेशावर लाहौर का मैच है, आप किसको सपोर्ट करें? आपके ख्याल में कौन सी टीम जीतेगी आज? देखिए, लाहौर बड़ा तगड़ा खेल रहा है इस बार। अमूमन लाहौर की अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो पिछले 2 साल को निकाल के बड़ी शेकी परफॉर्मेंस रही है। लाहौरी काफ़ी अर्से तक मायूस रहे हैं, लेकिन इस बार बहुत पुरुम्मीद है कि उनकी टीम जो है वो PSL की ना सिर्फ ये आज का मैच जीतेगी बल्कि ट्रॉफी जीतने में भी कामयाब होगी। और इसकी बड़ी वजह हमारे सामने हमें नज़र आ रही है कि लाहौर कलंदर के जो फैंस हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड इस बार दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनकी टीम तगड़ी है, टॉप 2 में इस वक्त दिखाई दे रही है। और वो तवक्को भी एक्सपेक्ट भी ये करना शुरू हो कि उनकी टीम इस बार पहला PSL जीतने में कामयाब हो। लेकिन यकीनी तौर पर पेशावर ज़ल्मी को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता है जिस किस्म की वो टीम है और जिस तरह वो थ्रू आउट कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देती आई है PSL में, तो ये उनको दाद देनी पड़ेगी। हमें तवक्को यही कि आज का मैच भी जो है वो हाई स्कोरिंग और एक अच्छा मैच शायकीन क्रिकेट को देखने को मिलेगा। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी होगा। लेकिन वहाँ आप तो शायद लाहौर में खड़े हैं ना, कदाफी के बाहर, तो आपको तो बनता है लाहौर को सपोर्ट करना। लेकिन मेरे स्टूडियो में जो भाई मौजूद हैं ये भी पक्के लाहौरी वाले फैन है, कलंदर्स के सपोर्टर हैं। वो अलग बात है कि मैं तो हमेशा ज़ल्मी के साथ हूँ। लेकिन रज़ा, जैसे अबू बकर ने कहा कि राशिद खान नहीं होंगे, देखिए ये बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह की बॉलिंग आजम खान को की है उससे अंदाजा लगा लें कि आजम खान जो फॉर्म में थे, शाहिद अफरीदी को उन्होंने इतने छक्के मारे, वो रीड ही नहीं कर पा रहे थे उन्हें, उनका लेवल ही कुछ और था। वो जो वर्ड है ना लेवल है, वो वाकई राशिद खान के लिए ईजाद हुआ है, उनकी कमी जरूर महसूस होगी। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। राशिद खान इस वक्त PSL नहीं दुनिया के इस वक्त नंबर 1 के बॉलर शुमार होते हैं। कोई भी फ्रेंचाइज होती है, लीग होती है, सबसे पहले पिक होते हैं, वो सबसे पहले पिक होने वाले बॉलर हैं। ज़रूर कमी महसूस होगी, लेकिन जिस तरीके से राशिद खान को फेयरवेल दिया गया, उसके बाद जिस तरीके से बयानात राशिद खान के आए, तो मेरे ख्याल से उन्होंने भी PSL को इतनी इज्जत दी है जितनी इज्जत उनको मिली है। मेरे ख्याल से ये जेम्स फॉकनर के लिए भी एक बयान था, मिसाल थी कि देखें आप अगर आप इज्जत करेंगे तो आपको जवाब में इज्जत मिलेगी। बिल्कुल, और मैं देख रहा था लाहौर कलंदर्स के यूट्यूब चैनल पे, तो जिस तरह से उनको खुदाफिज किया गया और जिस तरह के वो मोहब्बत वाली बातें करके गए कि अगर आप मुझे सबसे लोएस्ट कैटेगरी में भी उठाएं तो मैं खेलने को तैयार हूँ। और जहाँ तक कि समीन राना उनके जो मैनेजर हैं वो भी ये कह रहे थे, और को ऑनर भी हैं, कि अगर हमें आपकी 1 घंटे के लिए अवेलेबिलिटी हो तो हम आपको तब भी बुला लेंगे। तो नाउ डैट इज शोज कि हम कितना रिस्पेक्ट देते हैं। और अबू बकर, यही वजह है कि पाकिस्तान में जेम्स फॉकनर के वाक़े के बावजूद किसी ने पाकिस्तान सुपर लीग पे कोई सवाल ही नहीं उठाया। एवरीवन फेल्ट कि पाकिस्तान सुपर लीग एक बहुत बड़ा ब्रांड है। लेकिन ये मैं ज़रूर समझता हूँ बकर कि हमें कम से कम कुछ ऐसा ज़रूर करना चाहिए कि अपॉलॉजी डिमांड करें, उनकी अपॉलॉजी बनती है, आनी चाहिए जेम्स फॉकनर की। देखिए, बिल्कुल आनी चाहिए। और मुझे तो मैं तो ये भी समझता हूँ क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को भी इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए और उनको भी इसकी जवाब तलबी करनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो इमेज है और पाकिस्तान क्रिकेट का इमेज है वो पूरी दुनिया बयान कर रही है। वो चाहे डैरन सैमी हो, जिनको पाकिस्तान के एक अवार्ड से भी नवाजा गया, उसके बाद या राशिद खान हो, जिनको मुझे लगता है कि अब अवार्ड देना पड़ेगा, जितनी वो उन्होंने मोहब्बत का इजहार किया पाकिस्तान के साथ, जिस किस्म की उन्होंने। और अबू बकर कहते हैं कलामी, लेकिन आप हम ये भी बता देते हैं सबको कि जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान आना उससे पहले उनके मैनेजर्स वगैरह पहुंचने शुरू हो गए, वो भी अपडेट बताइएगा। मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ा। लोगों को थोड़ा सा ये डाउट था कि यार जेम्स फॉकनर के जाने से कहीं ऐसा ना हो कि ऑस्ट्रेलियन टीम या बोर्ड को सोच रहा हो, ऐसा तो कोई सीन ही नहीं है। उनके खिलाड़ी तो बाद में आएंगे, लेकिन उनके जो मैनेजमेंट के लोग हैं वो बताइएगा, जरा अपडेट कीजिएगा कौन कौन आ चुका है। देखिए, हमारी इत्तला के मुताबिक आज इस्लामाबाद के अंदर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के जो मीडिया मैनेजर हैं वो पहुंच चुके हैं और उन्होंने अभी तो वो मैनेज आइसोलेशन के अंदर मौजूद है और उसके बाद जो है वो दीगर इंतजामात का दौरा करेंगे। तो ज़्यादा टाइम नहीं है। नेक्स्ट संडे का जो है वो लाहौर पिंडी के अंदर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम जो है वो पहुंच रही है। तो ज़्यादा वक्त नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने तैयारी की है, जिस किस्म का उन्होंने स्क्वाड तैयार किया है, तो मुझे उम्मीद है कि जिस किस्म के लोग यहाँ पर PSL के अंदर अपनी टीमों को सपोर्ट करने के लिए आ रहे थे, यहाँ पर टेस्ट मैचेस के अंदर भी हमें तवक्को करनी चाहिए कि हाउसफुल हो। क्योंकि जब वो लोग अपने सामने लैबुशैने को खेलता हुआ देखेंगे, या स्टीव स्मिथ हैं, या उनके बॉलिंग करने में स्टार पैट कमिंग्स, यकीनी तौर पर पाकिस्तान के जो शायकीन क्रिकेट हैं उन्होंने उनकी कमी ज़रूर महसूस हुई है। इस वक्त अगर आप चाहते हैं तो मैं कुछ पेशावर और लाहौर के फैन से ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स के बारे में पूछना चाहता हूं, अगर आपके पास थोड़ा वक्त हो। अब क्या देख रहे हो, किस किस्म की क्रिकेट हमें देखने को मिले, कितना मिस कर रहे थे ऑस्ट्रेलियन टीम को?
ऑस्ट्रेलियन टीम पहले भी न्यूजीलैंड के उसके बाद आई थिंक उनका दौरा कैंसिल हो गया था ना, इस दफा उम्मीद है न्यूजीलैंड नहीं आई थी लेकिन ऑस्ट्रेलिया काफी अर्से बाद 24 साल के बाद। तो न्यूजीलैंड के बाद ऑस्ट्रेलिया ने कहा था लेकिन उसके बाद फिर भी वो कैंसिल हो गया था। इंग्लैंड क्या कहोगे कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसको देखने की ख्वाहिश है कि ऑस्ट्रेलियन वो ऐसा प्लेयर आप ग्राउंड में देखने जाएंगे? नहीं मतलब प्योर पेशावरी फैन है नहीं। आप बताएं, मिचेल स्टार्क हैं, लेबुशैने हैं, स्टीव स्मिथ हैं, डेविड वार्नर, कितने बड़े नाम है और कितना अच्छा लगेगा जब आप उनको ग्राउंड में देखने जाएंगे? सर मैं तो यही, अगर आएंगे वो, हमने T20 देखने जाने हैं पिंडी में, ठीक है। सबसे बड़ा मसला ये है कि इन्होंने लाहौर में मैच नहीं करवाए। लाहौर में एक टेस्ट मैच जरूर है, सिंगल टेस्ट मैच है, ठीक है। उसके अलावा T20 वनडे वगैरह सारे वो कराची और पिंडी में है। ये थोड़ा सा हट किया इन्होंने हमें। अच्छा, लाहौर कलंदर के फैन कुछ हर्ट इस वजह से हैं कि जो मैचेस हैं वो रीशेड्यूल हुए और पिंडी चले गए, लेकिन टेस्ट मैचेस, क्योंकि 3 टेस्ट मैचेस 3 वेन्यूज के ऊपर होने हैं, तो जिस किस्म के इंतजाम किए जा रहे हैं, अंदर फैन जोन्स बनाने के हवाले से इंतजाम किए गए हैं। और इस बार गफ़ार, एक तारीफ करना ज़रूरी है कि जो स्टेडियम के अंदर इंतजाम किए गए हैं क्राउड के लिए, वो खासे मुतमईन है। उसके अंदर अगर वो चाहे चीज़ों की रेट लिस्ट हो, वो भी इस बार इकोनॉमिकल हमें दिखाई दी। और बाहर जो फैंस के लिए इंतजामात हैं, वो चाहे शटल सर्विस की सूरत में नज़र आए या हमें फैन जोन जो जहाँ पर बड़ी LCD लगाई गई है, क्रिकेट फैंस वहाँ पर मैच देख सकते हैं। तो ये इंतजामात पहली बार दिखाई दिए हैं। और अब टेस्ट सीरीज़ के अंदर यकीनी तौर पर बड़े बड़े कमेंटेटर्स भी आ रहे हैं, तो क्रिकेटर्स जो क्रिकेट फैंस हैं वो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज को भी उसी तरह एंजॉय करेंगे। बिल्कुल, अबू बकर ने बड़ा अच्छा जो है वो एक पूरा माहौल क्रिएट कर दिया। और यकीन तौर पर दादा PSL को तो हम एंजॉय कर ही नहीं, बट PSL फाइनल वाले रोज ही रावलपिंडी में जो है ऑस्ट्रेलियन टीम इंशाल्लाह पहुंचेगी। दैट विल बी अ डबल जॉय फॉर पाकिस्तान। तो PSL का फाइनल की एक्साइटमेंट, ऊपर से ऑस्ट्रेलियन टीम का तकरीबन 25 साल बाद पाकिस्तान आना, और वाकई अब सोच के भी जो है ना अभी से एक्साइटमेंट हो रही है कि जब नेशनल कराची में स्पेशली जब हम देख रहे होंगे या पिंडी लाहौर में इतने बड़े बड़े स्टार्स, हमारी टीम भी बहुत अच्छी इस फॉर्म में है, तो क्या ही लुत्फ आएगा इस ऑस्ट्रेलियन टीम के पाकिस्तान आने का। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा है ये कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जब से क्रिकेट रिवाइव हुई है पाकिस्तान में, मेरे ख्याल से ये फर्स्ट सीरीज़ होगी जो पाकिस्तान को कॉम्पिटिटिव सामने टीम खेलने को मिलेगी। तो फैंस को मज़ा आएगा, हमें भी मज़ा आएगा ज़रूर। हम स्टेडियम में जाके जब वहाँ पे जिस तरह अबू बकर ने बोला स्टार्क बॉलिंग करा रहे होंगे, पैट कमिंस बॉलिंग करा रहे होंगे, तो ये बड़े स्टार्स हैं। शायकीन इनको खेलते हुए देखना चाहते हैं अपने सामने। अरसे दराज से पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हो रही थी। और मेरे ख्याल से शायकीन, जैसे आपने बोला PSL में मैच ग्राउंड भरे में, मेरे ख्याल से 100% कैपेसिटी अलाउ होगी टेस्ट सीरीज़ में भी। तो मेरे ख्याल से शायकीन भरपूर तादाद में स्टेडियम को भरेंगे, चाहे वो कराची का मैदान हो, लाहौर का या पिंडी का। बिल्कुल। और साथ साथ अगर हम बात कर लेते हैं, अब जो मोस्ट लाइकली सिचुएशन लग रही है अबू बकर के, लाहौर अगर आज का मैच नॉर्मल तरीके से कोई भी टीम जीतती है तो यकीन तौर पर फिर तो सूरत हाल में मुल्तान सुल्तान और लाहौर की दिखाई देती है, और ये बड़ा एडवांटेज होता है। इसीलिए शायद मुझे लगता है अबू बकर पेशावर की कोशिश ज़रूर होगी, क्योंकि नथिंग टू लूज। मतलब आज का मैच खुदा ना खास्ता वो हारते भी, उनके लिहाज से मैं कह रहा हूँ, तो उनको कोई टेंशन नहीं होगी कि उनको कोई प्लेऑफ का मसला होना है। बट अगर वो जीत जाते हैं तो पहले दूसरी पोजीशन में आपको एक एडेड एडवांटेज मिलता है कि आपके पास गलती की गुंजाइश होती है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि पेशावर ज़रूर कोशिश करेगा। देखिए, कोशिश तो करेगा। मुझे लगता है कि शायद पेशावर अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ मैदान में उतरे और लाहौर अपने कुछ जो बेंच प्लेयर्स हैं उनको आजमाने की कोशिश करे, क्योंकि लाहौर की काफ़ी हद तक पोजीशन मुस्तहकम दिखाई दे रही है और जो मार्जिन है वो भी तकरीबन 100 रन का दिखाई दे रहे हैं। तो पेशावर ज़ल्मी को काफ़ी मेरा ख्याल है कि बड़ा टोटल सेट करना पड़ेगा अगर वो चाहता है कि नंबर 2 हो जाए। तो यकीनी तौर पर पहले बैटिंग करने को तरजीह देगी पेशावर ज़ल्मी और एक बड़ा टोटल सेट करने में कोशिश करेगी, और बाद में उनकी यही कोशिश होगी कि वो जल्द अज जल्द लाहौर कलंदर्स के बैटर्स को रेसिस्ट करें। लेकिन अब मार्जिन 100 रन का है, तो यहाँ पर यकीनी तौर पर कुछ ना कुछ एडवांटेज लाहौर कलंदर को ज़रूर होगा, और T20 के अंदर 100 रन से हराना कोई आसान टास्क नहीं होता। तो अब दूसरे और तीसरे पोजीशन की ये दोनों टीमें हैं, तो यकीनी तौर पे जैसे आपने कहा कि पहली 2 टीमों को, जो टॉप की 2 टीम्स होंगी, उनके पास एक चांस मौजूद होता है, लेकिन जो बॉटम की 2 टीमें क्वालिफाई करती हैं, नंबर 3 और नंबर 4, तो उनको चांस उनके लिए नहीं होता। तो अब पेशावर ज़ल्मी कोशिश ज़रूर करेगी, लेकिन ये हदफ शायद और ये जो डिफरेंस है वो इतना बड़ा है कि इसको अबूर करना आसान नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और आखिरी सवाल है आपसे कि आपको क्या लगता है जिस तरह की सिचुएशन पेशावर के लिए है, क्या सूट करता है? पहले बैटिंग करके बहुत बड़ा हदफ दे दें,
या अगर हदफ मिलता है तो उसको पर्टिकुलर टाइम में चेज करें? चेज वाली चीज़ ज़्यादा मैनेजेबल होती है हमेशा, लेकिन ज़रूर मैनेजेबल होती है, लेकिन जितना मार्जिन है, जिस तरीके से बोला 100 रन का मार्जिन है, तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा कि आप लाहौर को कम से कम कितने रन में रिस्ट्रिक्ट करेंगे। अंडर 100 भी करते हैं तो जिस तरह कल की सिचुएशन थी, मुल्तान के पास 3.5 ओवर में चेस करना था, इसी टाइप की सिचुएशन बनेगी। तो मेरे ख्याल से बेटर यही होगा कि पहले बैटिंग करें, रन ऑन द बोर्ड लगाएं और फिर लाहौर को उसके अंदर प्रेशर ला के कम रन। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।